नमस्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में इतिहास पढ़ते वक्त ये शब्द तो जरूर सुना होगा, समकालीन शासक या कंटेम्पररी रूलर्स। और ये अक्सर हमें कंफ्यूज कर देता है ना? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और हिस्ट्री को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका सीखते हैं। अच्छा, चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब का समकालीन शासक कौन था? ऑप्शंस हैं महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, छत्रपति शिवाजी या फिर हर्षवर्धन। सोचिए जरा। ये सवाल ना अक्सर एग्जाम में सिर घुमा देता है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, अगले कुछ ही मिनट में इसका जवाब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हम सब हिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं कि एक राजा आया, फिर उसका बेटा राजा बना, फिर उसका, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एक सीधी लाइन में हो रहा हो, पर असल में ऐसा है नहीं। हिस्ट्री कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। ये तो एक ही टाइम पर चल रही कई सारी कहानियों का एक आप कह सकते हैं एक मजेदार जाल है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं उसकी एक क्विक लिस्ट ये रही। सबसे पहले समझेंगे कि ये समकालीन पहेली है क्या, फिर जानेंगे कि समकालीन शासक का आखिर मतलब क्या होता है। इसके बाद मुगलों और उनके राइवल्स पर फोकस करेंगे, दूसरे दौर के भी कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए कुछ सुपर कूल ट्रिक्स भी जानेंगे। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले इस शब्द को ही पकड़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये समकालीन शासक होते कौन है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। समकालीन शासक मतलब वो दो या दो से ज्यादा राजा जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग सल्तनतों में एक ही टाइम पीरियड में राज कर रहे थे। मतलब सोचिए कि जब दिल्ली में कोई सुल्तान बैठा है तो उसी एग्जैक्ट टाइम पर हो सकता है दक्षिण भारत में कोई और राजा अपना साम्राज्य चला रहा हो। बस वही दोनों एक दूसरे के समकालीन है। इस टाइमलाइन को देखिए, इससे कंसेप्ट एकदम साफ हो जाएगा। मान लीजिए ऊपर वाली लाइन राजा ए का शासनकाल है और नीचे वाली लाइन राजा बी का। अब देखिए वो हिस्सा जहां ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, बस वही वो दौर है जब ये दोनों राजा एक दूसरे के समकालीन थे। सिंपल। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हिस्ट्री का एक बहुत ही पॉपुलर चैप्टर उठाते हैं, मुगल काल। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि जब मुगल थे तो बस मुगल ही थे, चारों तरफ बस मुगलों का ही राज था। लेकिन ये सच नहीं है। सोचिए कि पूरा भारत एक बहुत बड़ा स्टेज था और मुगल उस पर अकेले परफॉर्मर नहीं थे। उनके साथ स्टेज पर और भी कई पावरफुल प्लेयर्स मौजूद। अकबर के दौर को ही ले लीजिए। जिस वक्त अकबर आगरा से अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे, ठीक उसी वक्त मेवाड़ में महाराणा प्रताप एक जबरदस्त चुनौती बने हुए थे। और सिर्फ वही नहीं, सेंट्रल इंडिया में गढ़खटंगा था और दक्षिण में दक्कन की सल्तनतें। ये सब अपनी अपनी जगह बड़ी ताकतें थीं। ये सब अकबर के समकालीन थे। और ये सिलसिला अकबर के बाद भी जारी रहा। जहांगीर के टाइम पर मेवाड़ में अमर सिंह थे, शाहजहां के दौर में दक्षिण में विजयनगर के सक्सेसर्स और अहमदनगर सल्तनत जैसी ताकतें थी। मतलब हर मुगल बादशाह के अपने अपने समकालीन राइवल थे। मुगल काल में समकालीन शासकों की कई जोड़ियां मिलती हैं, पर एक जोड़ी, एक पैर ऐसा है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। और वो जोड़ी है औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी की। ये नाम दिमाग में बिठा लीजिए। जिस समय औरंगजेब उत्तर में मुगल सल्तनत की कमान संभाले हुए था, ठीक उसी वक्त दक्कन में छत्रपति शिवाजी एक बिल्कुल नए साम्राज्य, मराठा साम्राज्य की नींव रख रहे थे। और सिर्फ शिवाजी ही नहीं, उनके बाद संभाजी और राजाराम भी औरंगजेब के ही समकालीन थे। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ मुगलों की नहीं है। ये जो कंटेम्पररी रूलर्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये भारतीय इतिहास के हर दौर में मिलेगा। चलिए जरा टाइम मशीन में बैठ के और पीछे चलते हैं। जरा प्राचीन भारत को देखिए। महाजनपद काल में जब मगध में बिंबिसार और अजातशत्रु थे, तो कौशल में प्रसेनजित का शासन था। दोनों समकालीन थे। थोड़ा आगे बढ़ें, मौर्य काल में भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का सामना किससे हुआ? यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर से। और हर्षवर्धन को तो जानते ही हैं, जब वो उत्तर में राज कर रहे थे तो दक्षिण में चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय एक बहुत बड़ी पावर थे। दिल्ली सल्तनत के दौर में भी यही कहानी दोहराई गई। जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान था, तब देवगिरी में रामचंद्र देव का राज था। और ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक उत्तर में अपने कैपिटल बदल रहा था, उसी के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर और बुक्का ने महान विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और फिर फिरोज शाह तुगलक के समय बहमनी सल्तनत का उदय हुआ। तो अब जब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है, तो चलिए कुछ सीधी, सिंपल और काम की ट्रिक्स पर आते हैं जो एग्जाम में ऐसे सवालों को चुटकियों में हल करने में मदद करेंगी। देखिए, 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला तो ऑब्वियस है, ये पता लगाइए कि किन शासकों का टाइम पीरियड एक ही था। दूसरा,
और ये एक शानदार शॉर्टकट है। उन शासकों पर फोकस करिए जिनके बीच लड़ाइयां हुई। अरे भाई, जो आपस में लड़ रहे हैं वो एक ही समय में तो मौजूद होंगे ना। और तीसरा, एक बेसिक टाइमलाइन दिमाग में रखिए, सल्तनत, फिर मुगल और फिर मराठा। इससे गलत ऑप्शंस को हटाना बहुत आसान हो जाता है। ये एक गोल्डन रूल है, इसे याद कर लीजिए। अगर दो राजाओं के बीच कोई जंग हुई है तो 99% चांस है कि वो समकालीन ही होंगे। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध तो अकबर और महाराणा प्रताप, दक्कन में संघर्ष तो औरंगजेब और शिवाजी। बैटल का मतलब है सेम टाइम पीरियड। चलिए, एग्जाम से ठीक पहले के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पेयर्स का एक फास्ट ट्रैक रिवीजन करते हैं, बिल्कुल वन लाइनर्स में। बस ये याद कर लीजिए, हर्षवर्धन के समकालीन थे पुलकेशन द्वितीय, अकबर के समकालीन थे महाराणा प्रताप, औरंगजेब के समकालीन थे छत्रपति शिवाजी, और गुप्त शासक समुद्रगुप्त के समय में वाकाटक एक बड़ी शक्ति थे। तो जो सवाल हमने शुरू में पूछा था उसका जवाब अब साफ है। औरंगजेब का समकालीन शासक था ऑप्शन सी, छत्रपति शिवाजी। लेकिन अब एक सवाल में छोड़कर जा रहा हूं, यह जानना कि इतिहास में कोई भी राजा अकेला नहीं था, कि हमेशा कोई ना कोई राइवल या पड़ोसी पावर मौजूद थी। ये बात इतिहास को देखने के हमारे नजरिए को कैसे बदल देती है, इस पे सोचिएगा जरूर।